हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। फाई बैड होता है जिसके पास मिस जॉन आती है और कहती है कि तुम अभी भी वैसा ही फेस बना के रखते हो जैसे तुम पहले बना के रखते थे। इस तरह से तुम बच्चों को डरा दोगे। तभी उसे वो मेडिसिन की चिट देते हुए कहती है फिर मेडिसिन ले लेना और यूयू को अब तुम घर ले जा सकते हो। तो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है मुझे नहीं पता था फाई आपका बेटा है। मिस जॉन कहती है मुझे भी नहीं पता था। जिस हार्टलेस फादर की वो बात करता है वो तुम ही हो। ये चाय कहता है कि मैं एक फादर बनने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन मिस जॉन कहती है हर कोई आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, कोई शुरू से फादर तो थोड़ी ना होता है। जब बच्चे होते हैं उसी की बात पता चलता है और तुम्हें इस तरह से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोलती है अपने बेटे की तरफ से। कहती है कि वो काफी सेंसिटिव है इस मैटर में। ये इसलिए हो सकता है कि जब वो छोटा था तब उसका फादर नहीं था और मैं अपने काम में काफी बिजी थी, उसका ख्याल नहीं रख पाती थी और वो इस तरह से अकेला रहता था जिसकी वजह से उसको काफी बुरा लगता। मेरे उसे इग्नोर करने की वजह से वो ऐसा सेंसिटिव हो गया है। शायद इसी वजह से उसने ये जॉब ली क्योंकि यूयू को वो ऐसे ही समझता है जैसे उसकी सिचुएशन है ये थी। ये जा लेके आता है यूयू को घर वापस, जहाँ पे वो बातें सोच रहा होता है फाई की जो कि उसने कही होती हैं। यूयू कहती है ब्रदर फाई किधर है, जिसपे वो बताता है वो घर जा चुका है और अभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो हाँ कहती है आपको पता है वो मुझे गाड़ी तक उठा के लेके गया, हॉस्पिटल भी वही लेके गया था मुझे। वो रोया भी मेरे लिए लेकिन मैं नहीं रोई, मैंने उसे चुप कराया। वो आपको ढूंढ नहीं पा रहा था जिसकी वजह से बहुत रो रहा था और जब आप आए तो वो चुप कर गया। मेरे पेट में दर्द होना भी बंद हो गई। यही जाए जिसपे काफी सोच में पड़ा बैठा होता है। हमें फाई दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है। उसे याद आता है जब वो हॉस्पिटल में था अपनी मॉम से बात की थी उसने। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप शीरजाई को कैसे जानती हैं, जिसपे वो बताती है 10 साल पहले मैं गई थी एक ऑर्फन में विजिट करने के लिए। जिसपे फाई कहता है आपके कहने का मतलब है वो ऑर्फन में बड़ा हुआ था। तो वो कहती है हाँ, उसके प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें वो भी था। वो ट्रिप पे जा रहे थे और लकीली वो बच गया था, जिसके बाद वो वहीं पे पला बढ़ा और इस तरह से उसका बिहेवियर बन गया। वो सबके साथ रूडली बात करता था क्योंकि उसके रिलेटिव्स ने उसे छोड़ दिया एक ऑर्फन में। ये सारी बातें सोचकर फाई कहता है उसकी हिस्ट्री कितनी डार्क है, मुझे पता ही नहीं था। ये जो अपने फादर को कहती है ब्रदर फाई कल आएंगे ना, जिसपे वो कहता है तुम्हें वो अच्छा लगता है। यूजू कहती है हाँ मुझे अच्छा लगता है और उसका ऑमलेट राइस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाई स्माइल कर रहा होता है। वो बताती है कि मैं होमवर्क भी मुझे वो करवाता है और हम मिलकर खाना भी खाते हैं। वो उसे सोने का कहता है लेकिन वो मना करती है क्योंकि वो उससे और बात करना चाहती होती है। बताती है कि मेरे टेस्ट में 100 मार्क्स आए थे और मैं आपके लिए जेली भी लाई थी लेकिन आप घर पे नहीं थे तो मैं आपको नहीं दे पाई और मैं खुद ही खा गई। जिसपे वो सॉरी बोलता है और कहता है अगली बार तुम जब लेके आओगी ना जेली मेरे लिए मैं पक्का तुमसे खाऊंगा। जिसपे वो सो जाती है। ये जब बाहर आता है उसे आवाज आ रही होती है डोर के पास से। तो वो कैमरे में देखता है कि वहाँ पे फाई होता है जो कि अपने आप से बातें कर रहा होता है कि वो मुझसे बात करेगा कि नहीं, जितना मैंने आज उसको डांटा है, ऊपर से उसे मारा भी था, कहीं वो मुझे फेल ही न कर दे। ये सब देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। तभी फाई हिम्मत करके दरवाजा खोल के अंदर जाने लगता है और ये जाए आगे से दरवाजा खोल देता है। कहता तुम डिलीवरी लेके आए हो। अंदर जाके उसके बैग में देखने लग जाता है कि वो क्या लेके आया है। वो घर का सारा सामान लाया होता है जो कि यूजू को बहुत पसंद होती चीजें वो भी लाया होता है। तभी एक एप्पल उठाता है, कहता है ये किस लिए लाए हो। जिसपे वो बताता है स्किन के लिए काफी अच्छा होता है ये। तो वो एप्पल खाने लग जाता है और उसे ऑमलेट राइस बनाने को कहता है। वो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है तो फाई कहता है आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, आपने कभी अंडा फेंटते हुए नहीं देखा। ये जाय कहता है देखा तो है लेकिन तुम इतने ज्यादा देर से फेंट रहे हो। फाई बताता है कि ज्यादा देर फेंटने से काफी टेस्टी बनता है ना और फ्लफी फ्लफी बनता है, मुझे इस तरह से काफी पसंद है। ऑमलेट राइस देता है, वहाँ से जाने लगता है लेकिन ये जाय कहता है चलो मिलके खाते हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरे साथ होना चाहिए ना, चलो दोनों को एक साथ कुछ होगा ना। जिस पर दोनों मिलके खाते हैं ऑमलेट राइस। वो दोनों खड़े होते हैं जहाँ पे वो उसे जूस देता है लेकिन फाई कहता है मुझे बियर चाहिए, तुमने ली हुई है। डीजे कहता है तुम तो इतनी एज के भी नहीं हो। फाई कहता है नहीं मैं 19 साल का हो चुका हूँ, मुझे बियर दो। लेकिन वो बताता है सॉरी ये आखिरी ही केन बची थी और उसके सामने ही पीने लग जाता है। जिसपे फाई काफी नाराज होता है। फाई उसे पूछने लगता है उसके बचपन की बात लेकिन चुप कर जाता है। तो शीजाय कहता है तुम चुप क्यों कर गए, तुम डर रहे हो क्या कि अगर तुम वो मुझसे पूछोगे जो पूछना चाहते हो तो मेरी सैड मेमोरीज मुझे याद आ जाएंगी। टेंशन मत लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बुरा तो उस बंदे को इसलिए लगता है ज्यादा कि अगला बंदा बोलता बोलता चुप कर जाए। फाई कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ। ये जाय कहता है तुम पूछ लो लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। फाई काफी नाराज होता है, कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जैसे थैंक यू बोलता है आज के लिए जो उसने यूजू के लिए किया।
कहता है तुम काफी डर गए होगे ना, जिसपे फाई कहता हाँ, आज पहली बार मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। मुझे लगा कि जो मैंने खाना बनाया उस वजह से वो बीमार हो गई है। काफी सैड हुआ खड़ा होता है तो ही जाए उसे अपने कंधे पे रखता है, कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू बोलता है। फाई उससे दूर होता है, कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ये जय कहता है मैंने सोचा तुम रोने वाले हो तो अपना कंधा दे दिया तुम्हें ताकि तुम अच्छे से रो लो। लेकिन फाई कहता है कोई भी नहीं रो रहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। वहाँ से घर के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूयू उठती है जो कि आती है अपने फादर को ढूंढ रही होती है और फाई से कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। जैसे वो अंदर जाती है रेस्टोरेंट के तो उसे उसका फादर दिख जाता है जिसमें वो काफी खुश होती है। दोनों मिलके ब्रश करने लग जाते हैं। फाई वहाँ पे आता है ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें बनाने के लिए, जहाँ पे दोनों मिलके ब्रश कर रहे होते हैं और फाई उनकी तरफ देख के काफी स्माइल कर रहा होता है। हमें दिखाते हैं ये जाए क्लास ले लेता है, जिसके बाद फाई कहता है जीजी को हम रिपोर्ट बनाने के लिए लाइब्रेरी में चलते हैं। तो कहते हैं तुम्हें याद है कि रिपोर्ट भी हमने बनानी है, क्योंकि वो काफी नाराज हो रही होती है। इस पे फाई सॉरी बोलता है कि वो काफी बिजी था, इस वजह से वो काम नहीं कर पाया उस रिपोर्ट पे। तो वो कहते हैं तुम्हें मुझे लंच पे ले जाना होगा। तभी ऊपर से ही जाए आता है, कहता है आज मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा तो तुम यूयू को बता देना। उसे पैसा देता है ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए, जिसपे भाई कहता है ये काफी ज्यादा है तो आप रख लें। लेकिन वो कहता है जो बाजार से कुछ ले लेना, अपने लिए ही ले लेना। लेकिन वो कहता है मैं यूयू को अपने साथ ले जाऊंगा और उसको भी शॉपिंग करवा दूंगा। उन दोनों को ही जाई ऐसे देख रही होती है। वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, जहाँ पे ही जाई कहती है आजकल तुम ही जाई के साथ काफी क्लोज नहीं होने लग गए, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों फैमिली की तरह हो। इस पर कहता है ऐसी बात नहीं है। ही जाई कहती है पहले तो तुम उसे काफी गुस्सा होते थे, वो हार्टलेस है, ये है वो कहते थे तुम इसे, अब क्या हो गया। लेकिन फाई कहता है वो इतना भी बुरा नहीं है। जब से यूयू बीमार हुई है वो काफी ज्यादा तवज्जो देने लग गया अपनी बेटी पे, टाइम स्पेंड करता है उसके साथ और काफी अच्छे से बिहेव करता है। जीजी कहती है तो वो पहले ऐसा क्यों था। फाई कहता है कोई रीजन रहे होंगे उसके अपने, तुम इस तरह से क्यों इंटरफेयर कर रही हो उसके दरमियान। लिज़ी कहती है तुम उसको लेकर काफी ज्यादा केयर करते हो। फाई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से तुम। लिज़ी कहती है लेकिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, उसकी तरफ देखने लग जाती है। इसके बाद वो काम करते हैं। हमें दिखाते हैं फाई सोया पड़ा होता है, जिसे ख्वाब आ रहे होते हैं अपने पास को लेकर। हमें दिखाते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स मिलके फाई को बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम सच में गे हो, हमें पैंट उतार के दिखाओ, तुम सच में हो क्या। इसी बात को लेकर उसे काफी बुली कर रहे होते हैं। हमें एक लड़का दिखाते हैं जो कि वहाँ पे आता है, उनकी तरफ दूर से देख रहा होता है। वो सब कह रहे होते हैं हमने सुना है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है हमारे सीनियर के साथ, तुम डेट कर रहे हो उसके साथ, तुम उसे लाइक करते हो। लेकिन फाई कहता है वो भी मुझे लाइक करता है। सब कहते हैं हम नहीं मानते वो तुम्हें लाइक करता है। तभी वो देख लेते हैं उस लड़के को और यही वो सीनियर लड़का होता है जिसकी वो बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं वो रहा सीनियर, उससे ही पूछ लेते हैं खुद ही, उसे बुलाते हैं अपने पास। वो कहता है हम डेट नहीं कर रहे हैं। सब कहते हैं देखा सुना तुमने, वो तुम्हें लाइक नहीं करता। भाई कहता है तो तुम क्यों कह रहे हो, तुमने मुझे आके कहा था तुम मुझे लाइक करते हो और तुमने ही मुझे प्रपोज किया था। तो वो लड़का कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा और मैं गे नहीं हूँ। भाई कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है इस तरह से स्कूल में रूमर फैलाना बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें लाइक करूँ, कभी नहीं होगा ऐसा। वहाँ से चला जाता है, जिसपे फाई बहुत रोता है। तभी फाई अपनी आंख खोलता है और काफी डर जाता है, रोने लग जाता है। हमें दिखाते हैं फाई के साथ एक और लड़का होता है जिसके साथ वो इंटीमेट होने वाला होता है। तभी ऊपर से ही जाए आता है जो कि दूसरे लड़के को मारता है, कहता है तुम्हें एक बात मैं बता दूं, हाई स्कूल के किसी भी लड़के के ऊपर तुम इस तरह से नहीं हरकत कर सकते। तो वो लड़का बताता है कि इसने मुझे खुद कहा था ये सब कुछ करने के लिए। ये जाए कहता है जो भी वो कहेगा तो तुम करोगे, जाओ यहाँ से। उसे वहाँ से भगा देता है। ये जाए फाई से पूछता तुम ठीक हो, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं। फाई उसे वो प्रोटेक्शन देते हुए कहता है तुम मेरे साथ करोगे। लेकिन वो उसे थप्पड़ जड़ देता है और कहता है आइंदा से किसी भी स्ट्रेंजर को ये बात मत कहना, समझ रहे हो तुम। जिसपे फाई उसकी तरफ देखते हुए काफी रोता है। हमें दिखाते हैं फाई उसी प्रोटेक्शन को उठा के बैठा होता है जो कि उस टाइम उसके पास थी और इस सारी बातों को याद कर रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्या ये जाए भी जानता है कि ये वही लड़का है जिसको इसने बचाया था उस दिन। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।